न्यू बॉर्न बेबी से या फिर 6 7 8 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो उनसे ना बहुत ही क्यूट क्यूट सी बातें की जाती हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट हों और ये बहुत ही प्यार से रिस्पॉन्स करें और बहुत ही उनको सुनने में भी अच्छा लगे। लेकिन काँव काँव काँव, ये तो भाई हमने पहली बार सुना है और ये सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। थक थक के जनाब जो हैं अपने व्लॉग डाल रहे हैं और सो कोल्ड उन व्लॉग में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। मतलब प्रॉपर वे में जिस तरह से अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप व्लॉग शूट किसके लिए करते हैं? ऑडियंस के लिए ना। अगर आप ऑडियंस को डिटेल में कोई चीज़ दिखा ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा हो रहा है आपका व्लॉग बनाने का? फिर तो मत बनाइए। फिर तो ऐसा हो गया ना कि भाई ये एक लाइव कर रहे हो, आप इसमें कुछ नहीं बता रहे हो, सिर्फ जो हो रहा है वो दिख रहा है, तो उससे आप जिसको जो समझना है वो समझ ले। भाई मैं तो यही कहूँगी, आपके जो अपने हीरा मोती हैं ना, उन्होंने ही आपका पचका कर दिया। पचका कैसे कर दिया? अगर आपको कंपेयर करना है और ये देखना है कि वाकई में एडिटिंग क्या होती है या व्लॉग क्या होता है, तो अपने हीरा मोती का देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपके वाले व्लॉग तैयार किए हैं, उन्होंने ही अपने वाले व्लॉग तैयार किए हैं और साथ साथ तो आपके घूम ही रहे थे। तो जो जहाँ का कंटेंट आपने शूट किया है वो वहाँ का कंटेंट उन्होंने भी शूट किया है, लेकिन डिफरेंस देखिए। ना केवल उन्होंने वॉइस ओवर किया है, ना केवल उन्होंने डिटेलिंग में बताया है, जहाँ घूम रहे हैं, कौन सी जगह है, कैसी है, उसका क्या हिस्ट्री है, वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। आपको ना आपके व्लॉग्स को देखकर लग रहा है कि जैसे बहुत ही कोई एरोगेंट लोग हैं जिन्होंने बस शूट कर लिया है जस्ट डालने के लिए, कि जैसे बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब जल्दबाजी में किया है, बस डालना है ये सोच कर डालना है। ये नहीं कि व्लॉग बनाना है, ऑडियंस को दिखाना है। एक्चुअली अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो वो ऑडियंस के लिए तो बना रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसे तो बनाओ जो उन तक वो चीज़ें पहुँचे, जो चीज़ें आप रिकॉर्ड करा रहे हो, रिकॉर्ड कराने की मेहनत भी कर रहे हो, फिर उसको जो वो एडिट कर रहे हो उनको पेमेंट भी कर रहे हो, और फिर भी उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? ज़ीरो बटा सन्नाटा। यानी कि व्यूज़ कहाँ रहे हैं? इतनी मेहनत भी की, बाहर भी घूमने के लिए गए, दुबई द ग्रेट दिखाने की कोशिश भी की, और फिर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। फिर तो भाई उससे यही चीज़ें समझ में आती है जो कि हम पहले ही आपको कह रहे थे कि ये सिर्फ यहाँ से एक सिचुएशन से बचकर भागने का एक बहुत ही क्लियर तरीका था, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको अपनाया। सडनली ऑडियंस जो है वो स्विच हो गई, क्योंकि यहाँ रहते तो मीडिया वाले लोग जो है परेशान करते, जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ लेते, मुंह पर माइक रख कर, कैमरा रख कर पूछा जाता कैसा लगा, मनीषा रानी जीत गई आपको कैसा लगा, आखिरी तक आकर आपको कैसा लगा। फिर उनके कोई जवाब नहीं थे, उस एम्बेरसिंग मोमेंट को फेस ना करना पड़े इसलिए भाग जाओ, और फिर उसके बाद जब आओ तो कुछ एक नया कंटेंट लेकर आ जाओ, और प्लस फिर ऐसे मौके पर आओ कि एकदम से सारी चीज़ें ही स्विच हो जाए। सबसे अच्छा तरीका है ना अब, क्योंकि रमज़ान इन सब लोगों के लिए, ख़ास तौर से इन लोगों के लिए बहुत बड़ा कंटेंट का एक मौका है। पक्के सच्चे मुसलमानों के लिए क्या है भाई? वो एक इबादत का, मगफिरत का और बहुत ही अल्लाह के करीब जाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि रमज़ान में जितनी हर चीज़ की अल्लाह ताला ने हर चीज़ की नेमत दी हुई है ना, वो पूरे साल में उतनी नहीं होती है जितनी उस रमज़ान के एक महीने में होती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मजाल कि ये व्लॉगिंग बंद कर दें और पूरा टाइम इबादत पे दें। नहीं, हर एक एक चीज़ बताएंगे, और जितने व्लॉग डालते थे ना हफ्ते में या 15 दिन में, उससे ज़्यादा ना आए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये इनका कंटेंट बनाने का सबसे अच्छा मौका होता है। यहाँ पर आप कंटेंट बनाएं, एक दिन 2 दिन, हो सकता है पर डे भी व्लॉग अपलोड करें कि आज सहरी में क्या खाया, अफ्तियारी में क्या किया, फिर उसके बाद हमने नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद हमने फ्रूट कटवाए अम्मी के साथ बैठ के, अब हम बाहर जा रहे हैं, रोज़ा खोल लिया है। और हाँ, एक चीज़ और गौर फरमाइएगा, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए कि ये जो बहन भाई ने दोनों ने ही अपने घर में जो नमाज रूम बनवाया है ना, और बहन का तो आपने देख लिया, भाई का तो ढंग से देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने होम टूर अभी तक दिया ही नहीं है, वो उनका बाकी है, क्योंकि उनको अभी बहुत बुरी तरीके से उसको जो है सू करना ना एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने इनका घर का इंटीरियर बिगाड़ दिया है। तो चलो उस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि जब जनाब अपना सॉरी टू से लेकर आएंगे, या फिर उसको जब उसको धमकियाँ देके जिस तरह से भी उन्होंने कहा था ना कि हम बाद में देखेंगे, तो भाई अब ये समझ लीजिए कि इंटीरियर डिज़ाइनर की खैर नहीं है, क्योंकि अब हो गए हैं ये फारिग हर चीज़ से। तो बात करते हैं हम अपनी
अपी की, यानी कि इनकी बहन की। तो अपी ने जो अपने घर में वो जो नमाज रूम बनाया है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो वो सिर्फ इतना ही है कि एक ही जानमाज बिछा सकें। ठीक है, एक ही जानमाज के लिए बीच में आपने वो जाली लगा दिया है, उसमें खर्चा किया है। अगर आप उसमें वो जाली नहीं भी लगाते और वो उसको बहुत ज़्यादा आप उसमें जितना सब कर करके दिखा रही हैं वो ना भी करें, क्योंकि ये इबादत जो होती है तो सिर्फ अल्लाह के और बंदे के बीच में होती है। उसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए होती, डेकोरेशन नहीं चाहिए होती कि हमने ये एक सिंपल सी अगरबत्ती भी आप कहीं पर भी लगा दोगे उसका भी उतना ही मिलेगा आपको मज़ा जो आपने वहाँ पे वो बर्नर लगाया है। जानमाज बिछी हुई थी और सिर्फ एक ही जानमाज की वहाँ पर जगह थी। एटलीस्ट ऐसी जगह तो बनाते जहाँ पे आप सारे लोग बैठकर इबादत कर सकते थे, है ना, रमज़ान के टाइम पे। और रमज़ान के टाइम पे भी देखने वाली बात यही है कि आप पूरा दिन नीचे ही पड़े रहेंगे क्योंकि आपको कंटेंट शूट करना है। तो फिर आप अगर उस नमाज रूम को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, दिन में कम से कम उसको 6 7 8 बार उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ उसमें? क्या ये गुनाह नहीं लगेगा आपको इस तरह से? ये कहते हैं ना कि कलाम पाक ना खोलना डेली का वो इतना बड़ा अजाब देता है आपको। हमने कितनी बार देखा, आप अपना व्लॉग शूट करते हो दिन भर से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात के रहते हो, फिर कहते हो नेक्स्ट डे हो गया, लेकिन इस बीच में आप कितनी बार बताते हो कि आपने कलाम पाक पढ़ा है या अपने 5 टाइम में से कौन से टाइम की नमाज अभी अभी अदा करी है। अभी जो फालतू के लोग आ जाते हैं ना फालतू के कमेंट्स करने के लिए, तो कभी इन लोगों से भी पूछ लिया करो कि रमज़ानों में ही सिर्फ इनको इबादत की या इन सभी चीज़ों की याद आती है, पूरे साल के इबादत की ज़रूरत नहीं होती है क्या? पूरे साल 5 टाइम की नमाज की ज़रूरत नहीं होती है? कलाम पाक की ज़रूरत नहीं होती है? या सिर्फ खाना पीना, बाहर घूमना, अच्छा कपड़ा 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 कपड़ा, सिर्फ कपड़ा, डेकोरेशन, खर्चा, सिर्फ इसी पे ही आधारित है इनके व्लॉग। ये सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं सिर्फ ये, और नाम के ही मुसलमान होने की तो एक और मैं मिसाल आपको देती हूँ। क्या नई नई चीज़ें भाई, क्या गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये लोगों को। जिन लोगों को नहीं भी पता ना, वो लोग जो ना उन सब चीज़ों को सवाल पूछते हैं और ये गलत चीज़ों को, इन बातों पे यकीन कर लेते हैं जो ये लोग ये दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि नमाज रूम, लोग कहते हैं कि नमाज रूम बनाना ज़रूरी होता है क्या? जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में और कई सारे सवाल पूछते हैं जिस तरह से ये इनको दिखाते हैं। भाई जो दिखाओगे तो लोग उस पर यकीन करेंगे क्योंकि लोग आपको मानते हैं। सही कहा है इन्हीं के खुद के भाई ने, जो इनका कज़न ब्रदर है, कि जिनके पास नया नया पैसा होता है ना उनसे वो हजम नहीं होता, और वो जो ना इस तरह की हरकतें वो सब कुछ करके दिखाते हैं जैसे कि ये करके दिखाते हैं। अच्छा चलिए बात करते हैं जनाब के व्लॉग की। जनाब वहाँ से लेकर आए हैं बहुत सारे गिफ्ट, और वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं वो किसके लेकर आए हैं? बालमिन से। और ये सुनने में आया है कि वहाँ पे जो है ना वो फेक स्टोर है, यानी कि वो जो पर्स है, मैंने उस पर्स को उनका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर देखने की कोशिश की, वो उस तरह का मुझे बिल्कुल भी वहाँ नज़र नहीं आया है। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि ये जो पर्स है ये भी फेक है, क्योंकि मैडम का एलवी भी फेक है, और ये जो टी शर्ट और ये सब है, ये कोई डिज़ाइन मुझे वहाँ देखने के लिए नहीं मिला, सिर्फ उस एक डिज़ाइन के जो कि फ़नी के लिए लेकर आए थे और फ़नी ने वो खोल कर दिखाया था, वो डिज़ाइन वहाँ पर मुझे एक देखने के लिए मिला था। बट ये सुनने में आया है जैसे कि एक और बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने भी ये कहा था कि वहाँ पर इन सब चीज़ों के फेक स्टोर बने हुए हैं। अब जैसे मैडम का जो व्लॉग था और उसमें जब मैडम को गिफ्ट दिया गया था एलवी का, और लोगों ने वो बात पकड़ ली थी, और ऐसे ही मैडम ने जो है खुद को जब गिफ्ट किए थे कान के, और फिर ये कह दिया था कि जनाब लेकर आए थे, और इत्तेफाक से लकीली वो जो है कान नंगे भी कर आए थे, और फिर उसी टाइम पर वो गिफ्ट मिला, उसी टाइम पर वो पहन कर दिखाए। तो ये सारे के सारे कोइंसिडेंस सब इनके साथ ही होते हैं। अब इसको कोइंसिडेंस कह लो, या प्री प्लानिंग कह लो, या रिपीटेशन कह लो, या फिर ये कह लो एक्शन, 1 2 3 एक्शन। तो भाई ये लोग तो इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो इनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक्शन बोलते के साथ ही आपको एक्टिंग करनी है। पूरे व्लॉग में कुछ नहीं दिखाया, बस घूमता फिरना, झोला झोला से कपड़े पसंद कर रही हैं अपने लिए, क्या हुडी देख रही थी, वो बड़े बड़े बैगी बैगी से साइज़ के कपड़े ढूंढ रही थी वो। अच्छा वहाँ पे एलवी का शोरूम था, वहाँ से क्यों नहीं मैडम के लिए पर्स दोबारा से कोई भी लिया गया, या फिर अपी के लिए पर्स वहाँ से क्यों नहीं लिया गया? वहाँ से लिया जाता ना भाई। एक और मिसाल कायम हो जाती कि देखो अपनी बहन को जो है इन्होंने एलवी का पर्स दिया है, तो वहाँ जाते, अंदर जाते, शूट करते और वहाँ से लेते। जैसे कि हमने कहा है कि वहाँ से चले हैं, फिर वही बेबी के साथ ऐसी ऐसी सब हरकतें करते हुए धीरे धीरे करके फिर अपने घर आ गए। दिखाना कुछ नहीं, वॉइस ओवर कुछ नहीं करना, दिल लगी गाना बजाना, और उसके बाद जो है ना फिर घर आ जाना। घर आने के बाद फिर वो ऐसे अम्मी आई, भाई अम्मी ने जो जिस तरह से
ऐसे ठंडा सा वेलकम किया ना, मुझे तो बिल्कुल बहुत ही अजीब लगा। मतलब 6-7 दिन बाद अपने बच्चे कहीं बाहर से आए, एक्चुअली दूसरे देश से आए, और उसके बावजूद भी माँ का और बच्चों का इतना सा ठंडा सा जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन, वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैडम का ये बोलना, इसने बहुत मज़े किए। पहले दिन तो इसने नाको चने चबा दिए थे, क्योंकि वो तो दिख भी रहा था आपके फेस से। और दूसरे दिन जो है इसने बहुत मज़े किए, इसने वहाँ पे ये किया वो किया। अम्मी कहती हाँ मैंने व्लॉग में देखा था। वहाँ जो वेटिंग रूम में जो ये बैठे हुए थे, और वहाँ पे कितनी बदतमीजी से और फिर कितनी गंदगी से वापस से हाथ से खिला रही थी। बीच में इनको कमेंट्स का शायद असर हो गया होगा, तो इन्होंने स्पून से बच्चे को फीडिंग कराना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वापस से वहाँ पर बैठकर ऐसी जगह पर और हाथ से खिला रहे हो, और पूरा का पूरा आप जो है वो सोफ़ा गंदा कर रहे हो दूसरों के लिए। इस तरह से वापस इस तरह से छोड़कर जाना, कम से कम जगह तो देख लिया करो कि किस जगह पर हो, किस देश में हो, किस ब्यूटीफुल सी प्लेस पर हो आप, और वहाँ पे जहाँ गंदगी का नाम नहीं है, और वहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि इंडियंस ऐसे होते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम इंडियंस ऐसे होते हैं कि इस तरह की गंदगी हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। और जब उसको शूट करते हो तो क्या वो सब जगह नहीं देखी जाती हैं वो वीडियो, तो क्या ही इंप्रेशन पड़ता है, इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अब जैसे जनाब को क्लेविस दिखाने की आदत है ना, अगर आप नोट करेंगे वहाँ पर तो बच्चे के साथ झुक कर बातें कर रहे थे दोनों के दोनों, और उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चे को नीचे ना ही बनियान पहनाया हुआ था, ना ही कोई टी शर्ट डाली हुई थी, कुछ भी नहीं डाला हुआ था। जो उसको ऊपर का कपड़ा पहनाया हुआ था वो भी इतना खोला हुआ था कि लिटरली उसका भी पूरा क्लेविस दिखाया हुआ था वहाँ पे। और सडनली वहाँ पर कट लगा, और उसके बाद मैडम का हाथ आगे बढ़ता हुआ था, और वहाँ से कट मार के फिर वापस से दिखाया तो बच्चे की जो चेन थी आगे के कपड़ों की वो पूरी की पूरी बंद हो गई, यानी कि जो क्लेविस दिख रहा था वो ढक दिया गया। चलिए तो मैं एक छोटी सी क्लिपिंग लगा देती हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए। स्क्रीन की तरफ देखिए, तो देखिए भाई यहाँ लगा दिया हमने जनाब की पिक्चर, और ये है बेबी रू की। नहीं दिखी? ये देखिए मैडम के हाथ बढ़े, मैं स्लो मोशन में लगा देती हूँ, और फिर देखिए बहुत ही धीरे धीरे से हाथ जा रहे हैं, और कट लगा है, और अगले पिक्चर में बेबी रू का वो जो कपड़ा है वो ठीक हो गया है। और इस वाले व्लॉग में दिल लगी नहीं बजाया, तो टिन 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 वो बजा दिया। मतलब इनको कोई वॉइस ओवर नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस गाने ही बजा देने हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है अम्मी हर को नीचे ले जाके वो सूट देने की, जो सूट वहाँ से खरीद कर लेकर आए थे। क्यों भाई, यहाँ पर जो ईश्वर कलेक्शन से जो आप सूट खरीदते हो वो कम पड़ गए थे क्या? वार्डरोब में क्या जगह खाली हो गई थी क्या, जो वापस वहाँ पर सूट लेकर आए? और एक दिन का भी सूट नहीं था भाई, उससे अच्छे मच बेटर हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस पर, हमारे राजौरी गार्डन में, चांदनी चौक में इससे मच बेटर सूट मिलते हैं। और यहाँ पे ये किस तरह के कैसे सूट लेकर आई थी। और अगर इंडियन सूट इसी तरह से लेकर आने थे तो आपको दुबई से लेकर आने थे, आप अपने यहाँ से खरीदते ना। और हर टाइम पक 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 करने वाली हमारी अपी इस टाइम यहाँ से मिसिंग थी, क्योंकि जिस टाइम भाई भाभी आए तो अपी मिसिंग हो गई। अपी जो ना एकदम से घबरा जाती है भाभी के सामने, बोल नहीं बनता उनका कुछ भी। फिर वापस से ऊपर आ जाते हैं और फिर दिखाते हैं जेंट्स के कपड़े कि ये हम पापा के लिए लेकर आए हैं, और जो इनके हेल्पर हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं। वो सब पता नहीं कहाँ से कैसे उठा लाए हैं, सबके कलर अलग है, ये क्या है कुछ नहीं। मुझे तो वो कोई भी डिज़ाइन भाई उनकी साइड पर दिखाई दिए नहीं, आपको दिखाई दिए हो तो ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बारी रह जाती है कंटेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बनाने की, यानी कि क्या दिखाने की। यस, पहली बार भाई गए हैं अपनी बहन के घर, वो भी लिटरली उनके ऊपर उनको कपड़े देने के लिए। मतलब उनको बुलाकर अपने घर में कपड़े नहीं दिए, उनके घर पर गए हैं कपड़े देने के लिए। और जो वहाँ से सामान लेकर आए थे, सूट तो नीचे ही पकड़ा दिया था, क्योंकि इनको लगा कि हमेशा जब नीचे ही पड़ी रहती है तो भाई वो नीचे ही होगी अपी, और उनका जो है वो बिना काम का पति जो है। लेकिन उनको पता चला कि नहीं है, तो अब ऊपर आ गए हैं और वहाँ से कपड़े लिए, और फिर चले गए हैं अपी को और अपने जीजा को कपड़े देने के लिए। जो बैग निकाल के दिखाया था वो कहीं से भी ऐसे, मुझे तो वो साइड पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और देखो कितनी शरीफ बनी थी, घी 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 करके। मतलब उससे जो स्ट्रैप थी उसकी, मतलब जो पट्टी थी, या ये कह लो जो भी वो बेल्ट थी, वो बेल्ट नहीं खुल रही थी। मतलब वो बेल्ट खोलने के लिए भी भाभी को दे देता। वाह चालू अपी, बहुत चालाक हो। और उसके बाद कंटेंट बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब आ गए हैं रमज़ान की तैयारी। कुछ नहीं दिखाई, घर की साफ़ सफाई कुछ नहीं दिखाई, क्योंकि इनको तो एक ही दिन पहले आया, कुछ शूट नहीं किया, कुछ नया नहीं दिखाया, रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं दिखाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नथिंग। बस दिखाया था क्या, रमज़ान का चांद। और जिसको नहीं दिखाई दिया तो भाई इनके व्लॉग में देख लो, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि जिनको चांद नहीं दिखा, जो नहीं देख पाए तो वो प्लीज़ हमारे व्लॉग में देख लें। और भाई रमज़ान का चांद मुबारक कर
दिया, क्योंकि अब रमज़ान जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका है, इबादत का मौका नहीं है, अल्लाह के करीब जाने का मौका नहीं है, दिखावे का मौका है, क्योंकि इसको व्लॉगिंग को दिखावा ही कहेंगे। हम रिएक्शन देते हैं, हमें लोग कहते हैं हम गीबत करते हैं, तो भाई हम गीबत नहीं करते हैं, हम लोगों को इनका सच बताते हैं, बस वही काम कर रहे हैं। गीबत करना होता है पीठ पीछे बोलना, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ जब आप सुन सकते हो उनके जो भी चेले चपाटे चमचे जो भी हैं। और आज एक ने ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी थी, तो उसके लिए हमने एक लाइव रखी है, तो प्लीज़ लाइव को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अगर कोई ये पॉडकास्ट बाद में सुन रहा हो तो ये आज की लाइव ज़रूर देखिएगा। उन्होंने कितने गंदे और भद्दे कमेंट किए, जैसे ये लोग हैं ना वैसे ही इनको फॉलो करने वाले भी हैं। मतलब वो क्या गंदी लैंग्वेज, और वो भी कहाँ से, पड़ोसी देश से। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक पड़ोसी देश के हमारे लोगों को, हम कुछ भी करें अपने घर में, अपने शहर में, अपने देश में, तुम कौन होते हो ये सारी चीज़ें बकवास करने वाले। तुम अपना देखो ना, तुम अपने किरदार को देखो, तुम अपने आप अंदर झांक कर देखो तुम लोग कैसे हो। और लिटरली वो मेरे को मतलब क्या बद्दुआएं दे रही है, अजीब अजीब बातें कर रही है। मुझे तो सचमुच में, मैंने यूट्यूब में उसकी कंप्लेन कर दी है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लिंक प्रोवाइड कराया है, एक वेबसाइट प्रोवाइड कराई है। तो मैंने एक चैनल ही चलाती है, 4,500 सब्सक्राइबर थे उसके। अगर किसी को जानना है कौन है वो, तो लाइव को जरूर देखें, वहाँ पर मैं उसका चैनल आपको शो करूँगी और वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह के वो मुझे कमेंट कर रही थी। तो चलिए भाई, ये था एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।